चलिए, हाँ, कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी, क्वेश्चन नंबर 1 से 5। 1 से 5 में क्या पूछते हैं अपने? ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। और ऑब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए। पहले वीडियो में 1 से 5 प्रश्न लिए हैं और दूसरे वीडियो में मैंने आपके 6 से लेकर लगभग 15 वीडियो यहाँ तक का उन्होंने पढ़ लिया। अब अपन 15 प्रश्नों में अब 16 प्रश्न से करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न 1 से 15 तक हमने ऑब्जेक्टिव लिए सर, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव और लिख लेते हैं, 25 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी कि 1 से 5 तक जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है उसमें अपन कुल 15, 25 या 30 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव आप क्या कर लोगे तो उम्मीद करते हैं कि पांचों के पांचों आपके बैठे। फिर अगला प्रश्न जो चलेगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स चलेगा, खाली स्थान वाला। तो खाली स्थान वाले में भी अपन 25 से 30 खाली स्थान लिख लेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग पढ़ा दूंगा कि जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक जो आते हैं वहां 5 तक तो आते हैं ऑब्जेक्टिव और 6 से लेकर यहां तक आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैं क्या पूछते हैं उसमें एक तो पूछता है मॉडल। मॉडल क्या होता है बताऊंगा। एक पूछता है बट एंड और का प्रयोग, ये भी पढ़ाऊंगा। और पूछते हैं उसमें आर्टिकल, ये भी क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद और पूछते हैं आपको रीअरेंज द वर्ड एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, शब्दों को जमाना सही तरीके से, तो वो भी बता दूंगा। रीअरेंजमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या पूछता है इसमें, और इसमें पूछता है वो डिग्री, वो भी बता दूंगा। और पूछता है इसमें अपना प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। और क्या पूछता है, और इसमें पूछ रहा है आपको राइमिंग वर्ड, ठीक है, वो भी मैं इसमें बता दूंगा। तो मैं आपको ये एक एक कॉन्सेप्ट वाइज बता दूंगा। जितने भी अब तक मॉडल पूछी वो बता दूंगा, जितने बटे वो पूछे एक साथ बताऊंगा, आर्टिकल एक साथ बताऊंगा, सेंटेंस अरेंजमेंट, डिग्री, ये सारे काम मैं एक एक करके पहले तो मैं इस प्रकार से बता दूं, फिर आपको मैं अलग अलग तरीके से एक एक बताऊंगा। फिर आपका 1 से लेकर 10 नंबर तक का प्रश्न खत्म। फिर आएंगे अपन ग्रामर को छोड़ के किताब में, फिर किताब की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं 16। क्लास आपको मालूम ही है, बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है कि कक्षा 8वीं है। और सब्जेक्ट आप लोगों का कौन सा है ये भाई, कौन सा है? इंग्लिश, ठीक है। कौन से प्रश्न कर रहे हैं अपन? तो अभी अपन प्रश्न कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो कहां पूछे जाते हैं आपके भाई, वो आपके पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 में पूछे जाएंगे, वो वाले ऑब्जेक्टिव अपन कर रहे हैं। इसके मैंने 1 से पहले 15 करवा दिए, अब 16वें नंबर का प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो वाला। द सन ऑफ माधवी इज, प्रश्न है द सन ऑफ माधवी इज। पांचों पांडवों में 5 भाई थे, है ना, तो उसमें माधवी का पुत्र कौन था? सन ऑफ माधवी, कुंती और माधवी दो कन्या थी, किसकी? पांडु की, ठीक है। तो उसमें माधवी का पुत्र कौन था? तो वो कौन था मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ 4, आप भी बता देना। नकुल, वीर, युधिष्ठिर, नकुला, भीमा, युधिष्ठिर, और अर्जुन, ठीक है। कौन सा था अभी बताएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक ले रहा हूं मैं 17वां, ठीक है। तो ये कौन था भाई? तो ये था नकुल, कौन था? नकुल, ठीक है। माधवी का पुत्र इसमें कौन था? नकुल। उसके बाद अपना अगला प्रश्न और इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ग्रो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ग्रो इज। ग्रो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? चारों में लिख रहा हूं, ग्रोड, ग्रोन, ग्रीव और ग्रीव, ठीक है। कौन सा है इसका उत्तर ये बताइए। ग्रो, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है।
उसके बाद अगला प्रश्न कौन सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, देखते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ पेन, पेन का एडजेक्टिव क्या होता है ये बताना है। पेन का एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज नहीं है, ऑफ रहेगा, ऑफ पेन, PAIN। पेन का मतलब होता है दर्द। इज क्या है पेन का, बता देता हूं ऑब्जेक्टिव चारों ही। पेनफुल, एक में डबल एल है, इस PAINFUL, इसमें एक ही एल है। एक में पेनफुली है, डबल एल वाई है, और एक में पेन, PAINP। इसमें उत्तर कौन सा है, इसमें उत्तर है आपका पेनफुल, एक एल वाला, ठीक है, 19वां। इसके बाद और कौन सा बन सकता है आपका इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। सक्सेस का एंटोनिम क्या होता है, राइट द एंटोनिम ऑफ सक्सेस। इसमें अपन 20 लिखेंगे केवल। इसके बाद क्योंकि देखो मैं एंटोनिम अलग से लिखा रहा हूं आपको, एडजेक्टिव फॉर्म अलग से लिखाऊंगा आपको मैं, तो सारे बिंदु उसमें आ जाएंगे, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, कहां बैठ गए बच्ची, ठीक है। देखिए इसको, फेलियर, बेल, वीकनेस, पास। देखो सक्सेस का एंटोनिम दूसरा उल्टा, तो सक्सेस का फेलियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका फेलियर हो जाएगा। 20वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपन लिख रहे हैं, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एक आध ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। जो पहले पूछ लिया उसको अपन नहीं करेंगे। देखिए व्हाट इज करना किसकी, 2 नंबर का प्रश्न भी आएगा ऐसे, व्हाट इज करना किस लिए, क्या है करना किस लिए। पहला देखिए यहाँ एन आई है, ध्यान रखना है ना, ऑब्जेक्टिव में पहला हिल स्टेशन है, दूसरा म्यूजियम है, तीसरा नेशनल पार्क है, और चौथा टेम्पल है। क्या है भाई, बताओ क्या है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक जो पूछे जा रहे थे वो सारे के सारे अपनों ने इसमें कर दिए हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहां तक आता है आपके, मैं लिख देता हूं 6 से 10 तक। इसमें क्या आता है आपके, इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें मैं आपको सीरियल नंबर से 1 से वापस खाली स्थान दूंगा, ठीक है। नंबर 1 खाली स्थान जो आपकी इंपॉर्टेंट बन सकती है वो खाली स्थान अपन इसके अंदर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं 2025 में जो पूछी गई खाली स्थान है उनमें से कुछ एक वो लेते हैं, ठीक है।
चलिए इसमें पहला कह रहा है वन हु सेव अदर्स, ये कह रहा है वन हु सेव अदर्स, जो दूसरों को बचाता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो इसका उत्तर अपन यहां लिख देंगे। दूसरा खालिस्तान नहीं है, ये प्रश्न आपके पूछने जैसा नहीं है, तो पूछने जैसा होगा उसी को मैं इसके अंदर लूंगा। द एंटोनाइम ऑफ डिसओबे इज, द एंटोनाइम्स ऑफ डिसओबे इज, डिसओबे का एंटोनाइम्स क्या होता है? ठीक है, चलिए ये उत्तर लिख देते हैं। जो दूसरों को बचाता है उसे हम कहते हैं सेवियर, SAVIOUR, ठीक है, सेवियर्स कहते हैं। फिर दूसरा द एंटोनाइम्स ऑफ डिसओबे, डिसओबे का हो जाएगा ओबे, OBE, ठीक है, इसमें से डिस निकल जाता है BI, ठीक है, इसका सेवियर हो जाएगा, इसका ओबे। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं अपन। तीसरा कह रहा है, देखिए और जो इंपॉर्टेंट बन सकता है नोट कर देता हूं। ठीक है, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए अगले वीडियो में अपन तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। और ये कक्षा 8वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं कक्षा सब्जेक्ट अंग्रेजी का करवा रहा हूँ, तो आप सभी इसको शुरू से पार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं आगे से डालते जाऊंगा। आप पार्ट 1 से लेकर आगे जितने भी मैं डालूंगा अगर कंटिन्यू करते जाओगे, उम्मीद करते हैं कि पार्ट 10 तक आपके मैं पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर दूं। और ये अगर पूरा का पूरा आप 1 से 10 तक के वीडियो देख लेते हो तो अंग्रेजी में आपका जो 60 नंबर का पेपर आएगा वो पूरा का पूरा इसी से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से निश्चित रहिए, कॉपी में उतारते रहिए, बार-बार वीडियो देखते रहिए, आराम से आपका ये 60 नंबर का पेपर सोल्व हो जाएगा। प्रयास करेंगे ऐसे गणित दूसरे सब्जेक्ट के भी बनाने की, पर प्रयास अभी पहले ये करते हैं अंग्रेजी अपन पूरी कर, ठीक है। अपने मित्रों को इसे शेयर करो, जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें जोड़िए आप लोग, ठीक है। चलिए